मेरी तरफ से मेरे तमाम अजीज़ों, दोस्तों, बहनों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों, देखने वालों सबको सलाम कबूल हो। तो आज का व्लॉग जो है हम करते हैं इस बात पर कि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और मैं अभी आपको आगे जाके तादाद बताऊंगा कि हमारे कितनी जानी नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ और मुल्क में जो सूरत हाल है सियासतदानों की, जो लोगों ने कुछ करना होता है या उनके लिए वावेला करना होता है, उन्हें तो इस वक्त फिक्र है सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सा लगना है और किसे लगाना है। हम इसको इस तरह डिस्कस कर रहे हैं जैसे किसी आम आदमी के तैनाती हो। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवाम में डिस्कस नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सूरत हाल है कि आप देख रहे हैं हर जबान पर जो है वो यही बात आ रही है। तो इसके अलावा शहबाज गिल साहब की ज़मानत जो है वो कल मंजूर हो गई थी और उन्हें रिहाई मिल गई है। तो बात यह है। और इसके अलावा अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में जो सैलाब के दौरान जो नुकसान हुआ है जानी या माली, उसमें 12,07,700 और कुछ फिगर है, ये लोग जख्मी हुए हैं। 1300 से जायद अफराद जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। तकरीबन 17 लाख से जायद जो है वो मकानात और लोगों की रिहायशें तबाह हुई है। 3 करोड़ से जायद फैमिलियां आज भी खुले आसमान तले बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो तमाम सियासतदान जो हैं इस वक्त जो हुकूमत में है वो तो नज़रअंदाज कर जाते हैं, उनसे तो सवाल भी को करे एंकर साहब करते हैं जब प्रोग्राम में बैठे तो वो टाल मटोल करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन हमारे खान साहब, इमरान खान साहब, वो हमारे लीडर जो हैं उनको तो मालिया खौलिया हो गया है। ठीक है, वो मालिया खौलिया आप समझेंगे कि मालिया खौलिया क्या दिमाग में बैठ जानी। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि दिमाग कैसे हिल जाता है और दिमाग में कैसे कोई चीज़ जो है अपना घर कर लेती है। सिखा का जमाना सी, पाकिस्तान हिंदुस्तान उदों बरसगीर पाको हिंद सी ते एक बच्चा सी मुसलमानां दा, वो रहिंदे सन, उन्हां दी आबादी दे विच ज़्यादा सन उस, ते जिथे वो ज़्यादा हुंदे सन ज़ाहिर है उन्हां दा प्रैशर भी होना सी। तो ये बाहर बच्चों के विच खेडदा सी पिया, इहनूं एक गड़वी मिल गई। वो गड़वी की सी, गड़वी दे विच शर्फियां सन। उन्हें वेख्या सज्जे खब्बे, उन्हें आख्या ये मेरे तो तगड़े ने, मैं कमज़ोर हाँ, इन्हें मेरे को खो लैनी है। वो गड़वी बचाने वास्ते फौरन कोल एक छप्पड़ सी, छप्पड़ च दौड़ता गया तो उन्हें जाके इंज धोन लग पिया। ਉਹਦਾ ख्याल सी कि लोग वेखण वाले आखणगे गंदी जी गड़वी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होना है। उन्हें वो गड़वी ਨੂੰ ਧੋਂਦਿਆਂ 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 वो बच्चा सी छोटा, ਉਹਦੇ हथों डिग पई। ਹੁਣ पानी इन्ना डूंगा सी, इन्ना गहरा सी कि वो पानी च जाके वापस ਉਹਦੇ फौरी तौर पर ਉਹਦੇ मगर नहीं सी जा सकता। उन्हें सोचा मैं बेहतर है कि एक होर काम करना वा, मैं ध्यान रखना तो मैं अपने अब्बे नूं दसांगा कि अब्बा जी इत्थे गड़वी डिग्गी, वो गड़वी कढ़ लो। तो पानी के उत्ते खलो के आंदा इत्थे डिग्गी, इत्थे डिग्गी, इत्थे डिग्गी, इत्थे डिग्गी। वो सारा दिन इंज ही करता रहा, इत्थे डिग्गी, इत्थे डिग्गी। अखीर उसकी अख झमकी गई। जो अख झमकी गई वो थल्ले निशान को नहीं सी पानी दे विच। उन्हें सोचा, उन्हें आख्या चलो यह 2 जगह ने इन्हां दा तयन कर लेना। वो आंदा इत्थे डिग्गी, उत्थे डिग्गी, इत्थे डिग्गी, उत्थे डिग्गी, इत्थे डिग्गी, उत्थे डिग्गी। वो इंज ही करता पिया। तो दिमाग वो जड़ा ना वो चीज़ वड़ गई, वो दिमाग वो चल गया और जो घर गया, घर जाके भी कहता इत्थे डिग्गी, उत्थे डिग्गी, इत्थे डिग्गी, उत्थे डिग्गी, इत्थे डिग्गी, उत्थे डिग्गी। ਉਹਦੇ वालदैन वो भैन भाई वो सारे परेशान हो गए कि ये मुंडे साडे नूं की हो गया। वो एक साइकोलॉजिस्ट को या किसी दिमागी डॉक्टर को लैके गए, उन्होंने आख्या कि जनाब है वेखो साडा बच्चा की करन लग पिया, इत्थे डिग्गी उत्थे डिग्गी। उन्हें जो गौर ना वेख्या, उन्हें आख्या यार इन्हें सानूं नहीं दसना, यह बच्चा है, इनू बच्चों के छड्ड दिओ,
कि वो बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਾੜੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਗੱਡ ਵੀ ਲੱਭੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, तो मैं सोचा तुसां खो लैनी है मेरे को, मैं डरदਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਧੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਝਾੜੀ ਉਹਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਗੜਵੀ ਲੱਭੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਝਾੜੀ ਦੇ ਉਹ ਲਿਓ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਧੋਣ ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਧੋਣ ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਆ, तू ਧੋਣ ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਆ। अब एक मरीज था दो हो गए। वो बेटा घर में कह रहा है इथे डिगी उथे डिगी इथे डिगी उथे डिगी, तो बाप जो है वो कह रहा है तू धोन कानू गया, तू धोन कानू गया, तू धोन कानू गया। वो दोनों का दिमाग जो है वो चल गया। तो बात यह है, पाकिस्तान में सन 47 से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तब्दील होते हैं और बड़े आराम से अपने अंदाज में वो अपना निज़ाम चलाते हैं। वो एक अपना महकमा है उनका, उन्होंने खुद देखना होता है कि हमने क्या करना है, हमारे मुल्क के मुफाद के लिए कौन है, या जो भी है उनका एक अपना सिस्टम है वो करते हैं। और आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों है? जो आदमी गलत नहीं है, जिस आदमी का करप्ट नहीं है, जो आदमी इंसाफ करता है, जो कौम के साथ प्यार करता है, जो मुल्क पाकिस्तान के लिए मोहब्बत करता है, जो मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, तो मुल्क पाकिस्तान के लिए जब आपने गलत काम अगर नहीं करना तो चीफ जस्टिस कोई भी बैठ जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी बैठ जाए, आपको क्या मसला है? आप क्यों इतने परेशान हैं? ये सियासतदान क्यों परेशान हो जाते हैं? इससे साफ साबित होता है कि आप लोग करप्शन करते हैं और आपको ये खतरा होता है कि हमारी करप्शन ना पकड़ी जाए, हमारे गलत काम ना पकड़े जाए। जो सीधे रास्ते पर चलने वाला उसको क्या तकलीफ है? कोई चीफ जस्टिस लगे, कोई डीपीओ लग जाए, कोई डीआईजी लग जाए, कोई आईजी लग जाए, जो मर्जी हो जाए, अब गलत काम ही नहीं करना तो क्या होगा? इंतकामी कार्रवाई अगर होती है वो तो एक अलग बात है। इसके अलावा अगर मेरिट होना है, अब तो मेरिट होना शुरू हो गया है। आपके उसको आपने देखा नहीं शहबाज गिल को कैसे जमानत मिल गई है? आप नहीं समझ रहे? इससे पहले इसी दफा के तहत जो है जेलों में लोग जलील ख्वार हो रहे हैं। आपके लिए तो पहले भी सब कुछ ठीक चल रहा है, काम इंसाफ हर जगह से हमें मिल रहा है, तो क्यों इतना परेशानी है? क्यों ये मामलात है? ऐसा नहीं होता। हमारी इंतजामिया पुलिस वगैरह जो है वो जब तफ्तीशें करती है तो उनका एक अपना अंदाज है कि ये जो ठीक करने वाला अदारा है उसको कोई ठीक नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में बीमारी और की करप्शन की जड़ जो है वो पुलिस है, लेकिन पुलिस को नहीं करते आप लोग। कभी किसी सियासतदान ने सोचा बाजी आईजी बदल दो, अपनी मर्जी का ला दो, बस डीपीओ बदल दो। और भाई निज़ाम को ठीक किया कभी? कभी ये कहा है कि हम नहीं बदलते, यही रहेंगे जो हैं। भाई इंसाफ करना जो जिन्हें इंसाफ ना किया असी टंग देंगे, असी घर भेज देंगे, ये तो नहीं करते आप लोग। कितने कमजोर हो और यहां पर कितने स्टैंड ले रहे हो। आपके मफादात है, इसलिए कि पुलिस किबला तब्दील कर लेती है, आपकी मर्जी का इंसाफ देने लग जाती है। उस अदारे से यह है कि वो आपकी मर्जी का इंसाफ नहीं देगा। वो मेरिट पे रहेंगे, वो मुल्क का दिफा करेंगे, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो सिर्फ आपके मुफाद के लिए हो। तो इसलिए आपको ये मसला बना हुआ है ना, तो खुदा के लिए वो सैलाब जदगान उन पर तवज्जो दो। वो डूब रहे हैं, वो सारे मर गए हैं। उनकी फिक्रें मैंने आपको बताई हैं कि उनका माल मवेशी सारा डूब चुका है, सारा लुट चुका है। वो आप देखें, गौर करें इस बात पर गौर करें कि 12 लाख से जायद अफराद जो है वो वहां पर जख्मी हुए हैं। 1300 से जायद पानी में डूब गए हैं। जो मकानात तबाह हुए हैं वो 17 लाख के करीब है। तो जो माल मवेशी तबाह हुए उनका कोई अंदाजा ही नहीं है
क्या आपको, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपको कौम की फिक्र है? वो सिर्फ हुकूमत का काम है कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो ही जाएगा, इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही जाएगा। आप पर कोई हक नहीं बनता। आप उनके वोटों से 3.5 साल हुकूमत नहीं की आपने, आपको उन लोगों ने वोट नहीं किए। क्या उन पर मोहर लगी हुई है कि ये जो डूबे हैं ये सारे नून लीग या MRD के डूब गए हैं, ये अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब के डूबे हैं? आपको वोट नहीं दिए इन लोगों ने, दिए थे कोई पता नहीं PTI का डूबा है, पीपल्स पार्टी का डूबा है या नून लीग का डूबा है। तो इस वक्त कौमी जज्बे के साथ उनकी मदद करने की जरूरत थी, मगर यहाँ तो चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फिक्र है कि वो कौन सा लगेगा। और भाई चीफ जस्टिस तो अपनी रूटीन में, अपनी तरतीब में सीनियरिटी बेस पे लग जाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो लगना होता है, ये वजीर आजम को इस्तेकाक हासिल है कि उसकी मंजूरी होती है, वो लगाता है, उसने करना होता है। जब हुकूमत उनकी है तो आपको टेंशन किस बात की है? आपने भी तो उस वक्त इसको अप्रूवल नहीं दी थी। जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो भी वजीर आजम होगा वो देगा, उसी का हक है, कानून उसी को इजाजत देता है। हिज़्ब इख्तिलाफ को कौन पूछता है? आपने नहीं देखा? और अब पंजाब जिसमें आप नारे लगा रहे हैं, ये पंजाब को तब्दील करने जा रहे हैं, पंजाब की हुकूमत भी बदलने जा रहे हैं, जहां पर आपने पकड़ दकड़ और ये शुरू कर दिया है। तो बात यह है, अपने जो करतूत है, अपने जो काम है, अपनी जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं या अपने मफादात हैं, उनको जरा पीछे किया जाए, कौमी मफादात को आगे रखा जाए, तो इतनी जल्दी जो कौम है वो नहीं मंजूर करती इस किस्म के काम। लेकिन कौम तो पहले ही तंग है, महंगाई से तंग है, जलालत उनके लिए है, बिजली उनको नहीं मिल रही, सारा कुछ है। आपके दौर में भी महंगाई सिर पर चढ़ कर नाचती रही है। ये जलसे नहीं, जलसों से हुकूमतें नहीं बदलती, क्योंकि हर बंदे को पता है कि जलसा मकामी नहीं होता। जलसे से दूसरे शहरों से बहुत सी आवाम जो है वो ला कर बिठाई होती है, इसमें बहुत से अफगानी भी होते हैं, ठीक है, उनका भी यहाँ पर हिस्सा है, वो भी आते हैं। तो बात यह है कि बराए मेहरबानी इस वक्त महीना 10 दिन जो भी हैं, वो कम अज कम आप उनके मरे हुए बंदे सैलाब ज़दगान के वापस नहीं दे सकते, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम जरूर लग सकते, उन्हें तसल्ली दे सकते हैं। उन्हें पता हो कि ये एक आफत आई थी, लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे जो अवाम, हमारे लीडर जो है वो हमारे साथ मुखलस है। तो जब आप मुखलस होंगे, उनको साबित हो जाएगा कि ये लोग हमारे साथ मुखलस हैं, तो आप इलेक्शन में जाएंगे, आपको सिर आंखों पर बैठाएंगे। वरना आप इलेक्शन में जब जाओगे तो वो पूछेंगे, लेकिन आपको पता है कि उस वक्त पैसा निशावर करेंगे, लोगों के जो हमदर्दियां हैं उनको खरीदेंगे और पैसे से करेंगे। और यही तो रोना है कि अब मेरिट पे तो कोई इलेक्शन रह नहीं गया, आवाम में पैसा बांटा जाता है इलेक्शन के दिनों में, इसीलिए आवाम की हमदर्दी को नहीं कर रहा। यह आवाम का भी कसूर है जो पैसे लेके उस वक्त 2-2, 4-4 हज़ार रुपया लेके या कपड़े लेके, सूट लेके, वक्ती मुफादात लेके जो है कौमी फरीजा जो है उसमें बददयांती करते हैं। उसका नतीजा आपके सामने है। तो जब कौम जो है वो मेरिट पे वोट नहीं देगी, जब वो लालच से बालातर होकर वोट नहीं देंगे, तो इनका यही हाल होगा। ये मरते होंगे, इनकी लाशें तड़प रही होंगी और हुक्मरान अपने कामों में लगे रहेंगे और हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ वाले अपने कामों में लगे रहेंगे। वो सियासत कर रहे होंगे, उन्हें आपकी कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आपको अपने हकूक लेने हैं तो सबसे पहले वोट फ्री देना शुरू करें। जो पैसे लेके, जो सरमायादार पैसे लेके आए उसके मुंह पे मारो, ना लो पैसे उससे। अल्लाह की रजा के लिए वोट दो, अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट दो। ये वोट जो आप देते हैं उसका नतीजा है ये कि आज आपको कोई नहीं पूछ रहा, आप मर रहे हैं, आपका माल मवेशी मर रहा है, आप डूब रहे हैं, आप जलील हो रहे हैं, आप भूखे हैं, आप पर महंगाई है, आपको सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप इलेक्शन में जब हम वोट पैसे लेंगे, हम इलेक्शन में जब
4 दिन छोटा गोश्त खाएंगे, मज़े करेंगे, तो उसके बाद नतीजा यही निकलेगा कि जो पैसे हमने लिए उस वक्त दौर में, जिन लोगों ने भी लिए, सबसे पहले वो अपने पैसे पूरे करेंगे, बल्कि मुनाफे के साथ पूरे करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बच गया, पहली बात तो बचता ही नहीं है, 5 साल का टाइम है, 5 साल में उनके अपने ही मुश्किल मुनाफे के समेत पूरे होते हैं, और किसी को 5 साल मिलता है, किसी को वो भी नहीं मिलता, किसी खुश नसीब है वो जिसको 5 साल मिल जाए। तो लिहाजा कौम पर भी ये फर्ज है कि कौम अपना फरीजा अदा करे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, टाइम काफ़ी हो गया है, तो मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो खुदा हाफ़िज़।